हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से एक ही निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद चैनल और वीडियो में दी गई जानकारी पर अपनी राय आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। साथियों, 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनको स्कूल आवंटन का इंतजार अभी भी है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। 1.5 महीने का समय लगभग बीता जा रहा है और स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक नहीं जारी किए गए हैं और जिसके फलस्वरूप आपको बता दें, नवनियुक्त शिक्षक जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और उनकी मनोदशा इस समय बहुत ही नाजुक हो गई है। और इसको देखते हुए हम विभाग और सचिव सर से निवेदन करना चाहेंगे कि आपको त्वरित कोई इस मामले में फैसला लेना होगा। अगर आपको स्कूल आवंटन करना है तो उसके लिए टाइम निर्धारित करते हुए एक विज्ञप्ति जारी करें। अगर आपको स्कूल आवंटन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, चाहे वो शासन स्तर से मंजूरी ना मिल रही हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हो, अगर आप उस बिहाफ पर स्कूल आवंटन नहीं करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक विज्ञप्ति जारी करें, जिससे जो हमारे चयनित भाई बहन है, कम से कम उन्हें एक सांत्वना होगी और उन्हें एक निश्चित चीज पता चल जाएगी कि हम लोगों को स्कूल आवंटन अब इस समय तक नहीं हो सकेगा और फिर उस हिसाब से वो अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर अपनाएंगे। जिस तरीके से 7 साल उन्होंने संघर्ष करते हुए जीवन यापन किया है, आगे भी 1 से 2 महीने कर सकते हैं, लेकिन चीजें स्पष्ट बिल्कुल करनी चाहिए सचिव सर को, जिससे जो चीजें इस समय समाज में नकारात्मकता के रूप में चयनितों के प्रति फैलती जा रही हैं, उन पर थोड़ी कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार कर ली है और जिले स्तर से टीमें बनाई जा रही हैं। साथियों, अब आप पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, क्या 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन के लिए धरना प्रदर्शन करना उचित होगा? साथियों, आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में कई बार ऐसे नाजुक मोड़ आए हैं जहां पर स्थितियां बहुत विषम होती गई हैं और वहां पर जो है धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी की गई, लेकिन उसके बाद स्थितियां तुरंत नॉर्मल होती नजर आई हैं। अब आप सभी साथियों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन के लिए जो आप सभी लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास जारी रखें। धरना प्रदर्शन आप सभी का अंतिम विकल्प है और धरना प्रदर्शन अंतिम विकल्प के रूप में आप सभी को बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो फाइनल और अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें, वर्तमान की जो बीजेपी सरकार है, उसका अगर अप्रोच देखें तो वो अपने अगेंस्ट जो लोग आते हैं, उन चीजों पर वो फिर उस हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें, एक जनसभा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था। कुछ वहां पे धरना प्रदर्शनकारी भी पहुंच गए थे और वो पोस्टरबाजी करने लगे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर आप पोस्टरबाजी करेंगे और इस तरीके से शोर शराबा करेंगे तो आप केवल पोस्टर दिखाते ही रह जाएंगे, और वास्तविकता यही है कि आज भी वो धरना प्रदर्शन और पोस्टरबाजी कर रहे हैं और उनको अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ है। तो धरना प्रदर्शन हमारे लिए अंतिम विकल्प है, किया जाना चाहिए, लेकिन सभी की सलाह से, क्योंकि 5,000 लोग चयनित हो चुके हैं। 5,000 लोगों को इकट्ठा होगा धरना प्रदर्शन में एक साथ, एक दिन और एक स्थान पर, तभी मामला निश्चित होगा। तो इसके लिए जो एक पूर्व प्लानिंग है, उस पूर्व प्लानिंग को इतने बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाए और उसको बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जाए। और ये केवल और केवल अंतिम विकल्प है। धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल अंतिम विकल्प के रूप में। उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से हम सभी लोगों ने स्कूल में आवंटन के लिए प्रयास किया है, उसी तरीके से आगे भी कुछ प्रयास कर लें। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर मिलें, बहनों को ले जाकर के उनसे मुलाकात करवाएं, अपनी समस्या को उनके सामने स्पष्ट रखें। जहां आप जाते हैं जनता दरबार में, वहां समय नहीं मिलता है आपके मामले को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी को, तो उनके आवास पे जाकर के अपनी बात रखें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रोसेस आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ाते रहें, लेकिन धरना प्रदर्शन फाइनल तो आपका ऑप्शन है, लेकिन इतना फाइनल भी मत करना कि बहुत डिले हो जाए फाइनल करने में। तो उससे पहले आप सभी लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और
धरना प्रदर्शन अंतिम विकल्प है। अगर किसी तरीके से बात नहीं बनती है तो धरना प्रदर्शन बिल्कुल किया जाना चाहिए और सभी साथियों की मतलब आपसी सहमति से किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसमें 5,000 नियुक्ति पत्र पाए लोगों को स्कूल आवंटन का इंतजार है, उन सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वहीं अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं की सुनवाई के लिए केस स्टोर हो रहा था। पहली अर्चना राय वाली 2 फरवरी की थी। 2 फरवरी को उस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद बात आती है उमेश चंद्र वाली याचिका, जो 8536/2020 के नाम से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उसकी सुनवाई के लिए 28 फरवरी जो है केस स्टेटस शो हो रहा था, लेकिन कल अचानक उस केस स्टेटस में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और मामला जो है वो आपको बता दें अनलिस्टेड मोड में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 28 फरवरी की सुनवाई आप सभी लोगों को उम्मीद थी कि वहां से डायरेक्शन आ जाएगा, अगर सचिव सर डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं तो वहां से भी आप सभी को निराशा हाथ लगी है और केस अनलिस्टेड हो गया है। इसका तात्पर्य दोस्तों ये है, अब वो केस स्टेटस तभी शो होगा जब सरकार केस को मेंशन कराएगी और मेंशन कराने के साथ साथ अगली डेट तुरंत नहीं मिलेगी, उसके लिए भी कुछ इंतजार करना पड़ेगा और सरकार एफिडेविट फाइल करे और अर्जेंसी लगा करके सुनवाई कराए, तब ये चीजें बहुत जल्दी हो सकती हैं। लेकिन अभी आपको हमने पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, सरकार की तरफ से अर्जेंसी फाइल करने की, एफिडेविट फाइल करने की कोई भी तैयारी नहीं की गई है। तो केस मेंशन कराने की क्या बात की जाए, ये तो चीजें आप समझ ही सकते हैं कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट से अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि डायरेक्शन मिले उसके बाद स्कूल आवंटन हो, तो आपका संघर्ष लंबा होगा, इंतजार लंबा होगा। जिस तरीके से आप डीबी में लड़ते आए उस तरीके से कहीं ना कहीं आपको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सहारे हम सभी को नहीं बैठना है, उससे पहले ही प्रयास करना है। जिस तरीके से कर रहे हैं वो करते रहना है। आगे चीजें अपने आप सचिव सर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें सचिव सर ही इस भर्ती के मुखिया हैं और सर्वे सर्पा हैं, उनके द्वारा ही इस मामले में जो कुछ भी किया जाना है वो किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सचिव सर कर क्यों नहीं रहे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साथियों, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तो केवल और केवल सचिव सर को ही प्राप्त है, लेकिन जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें बिल्कुल चीजें स्थिति को लेकर के स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि 6470 पदों को वैकेंट माना गया है या 8 जनवरी के बाद जो सीटें रिक्त हैं उनको वैकेंट माना गया है। ये चीजें जब स्पष्ट नहीं, इसीलिए शायद सचिव सर जो है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के रुके हुए हैं। तो अब क्या होगा, फिर कैसे हो सकता है स्कूल आवंटन। दोस्तों, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भी अनलिस्टेड मोड में चला गया है और आर्डर भी क्लियर नहीं है विभाग को। तो क्या हो सकता है, तो आप सभी साथियों को बता दें, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आए, अगर विभाग उसके अनुपालन में कोई दिक्कत हो रही है या आर्डर समझने में उसे दिक्कत हो रही है, तो वो एक याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्डर क्लेरिफिकेशन के रूप में उससे स्पष्ट जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है कि आपको वहां पर अर्जेंसी फाइल करानी पड़ेगी और आपको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। नहीं, आपका जो आर्डर 8 जनवरी का आया है स्टेटस को का, अगर उसको समझने में आपको दिक्कत हो रही, उसके अनुपालन में कोई बाधाएं आ रही, तो आप आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन के साथ में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्डर स्पष्टीकरण के लिए प्रे कर सकते हैं और वहां से आर्डर स्पष्टीकरण हो जाएगा और चीजें आप उसके अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके लिए विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर आर्डर की वजह से रोक रखा है तो। वैसे सचिव सर लगातार यही आश्वस्त करते आए हैं, विभागीय कार्रवाई चल रही है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है, जल्द आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा। लेकिन इस जल्द के चक्कर में अभ्यर्थियों का 1.5 माह से आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण हो रहा है और इसको लेकर के अभी तक विभाग की कोई जो है फाइनल तैयारी या फाइनल डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को लगातार प्रयास करते रहना है। स्कूल आवंटन होगा, बिल्कुल होगा। कि कुछ लोग हमारे साथी कह रहे थे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन नहीं होगा, तो उन सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जो चयनित साथी जिनको नियुक्ति मिल चुकी है, नियुक्ति पत्र हाथ में, उनका स्कूल आवंटन पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, होगा, हर हाल में होगा। आज नहीं तो कल होगा, देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि इनको स्कूल आवंटन ना हो। कहते हैं ना कि चीजें जो हैं वो थोड़ा डिले कर सकते हैं आप। सत्य कह परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नकारात्मकता से बचिए।
आपका प्रयास जारी रहना चाहिए, आपका एफर्ट जारी रहना चाहिए। मौका है तो धमाका कर दीजिए धरना प्रदर्शन से 5,000 लोग उपस्थित होकर के, क्योंकि चीजें हमें चाहिए, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन अंतिम विकल्प है और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि उस दिन फिर हो तो धमाका हो जाए पूरा, तब मामला आप सभी का अंडर कंट्रोल आएगा। यहां पर आप सभी को बता दें, और आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास करना छोड़ दें। स्कूल आवंटन को लेकर के चीजें अब नहीं होंगी, वो नहीं होंगी, इस चीजों से बचिए। स्कूल आवंटन होगा, आपको बस संगठित रहना, एकजुट रहना, ये चीजें आपको समझनी है। सुप्रीम कोर्ट का भरोसा बिल्कुल छोड़िए, आपको विभाग से काम करवाना है, ये चीज सोचिए। और इसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दरबार पर जाकर के अपने पैरों की धूल वहां बिल्कुल अपने पहुंचा दीजिए, कि जिससे ढेर लग जाए आपकी समस्या का उनके सामने और मामला जल्द निस्तारित हो। बाकी सचिव सर से भी मुलाकात करते रहें और कुछ प्रयास कर सकते हैं इस तरीके से स्कूल आवंटन को। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोग सचिव सर से निवेदन के लिए कौन सा डेट निश्चित कर रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं। आप 3 से 4 लोग किसी भी दिन जाकर के निवेदन कर सकते हैं, जिससे समय रहते विद्यालय आवंटन हो सके। जिस प्रकार एससीईआरटी पर जो लोग 2018 काउंसलिंग नहीं करवाए थे, सचिव सर के यहाँ, डीजी मैम के यहाँ रोज लाइन लगाकर अपनी व्यथा बता रहे थे, उसी प्रकार जरूरत अब भी जरूरत है कि अपनी बेरोजगारी को बताना। तो हो सकता है जल्दी विद्यालय आवंटन हो जाए और सचिव सर अगर एक बार कहीं ना कहीं आप सभी की समस्याओं से अवगत हो गए, तो स्कूल आवंटन को लेकर के फाइनल डिसीजन उनकी तरफ से लिया जा सकता है। बाकी चीजें बहुत कुछ चल रही, सोशल मीडिया आप सभी को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, उन चीजों से बचिए। आप संगठित हैं, एकजुट हैं। जो अचयनित हैं, जो आपको भ्रमित, आपको परेशान, आपको कमजोर करना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। आप लोग 5,000 लोग हैं और 5,000 लोग चयनित हैं, संगठित रहें, एकता बनाए रखें, आपको कोई नहीं हरा सकता है। तो कुल मिलाकर के चीजें जो वास्तविकता में चल रही हैं, उनको हमने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी की बातें समझ में आई होंगी। जो चीजें की जाएं इस भर्ती में, वो सही तरीके से की जाएं, चाहे आरपी श्रीवास्तव भाई की तरफ से हो, मोहित द्विवेदी की तरफ से हो, अनूप सिंह भाई की तरफ से हो, प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। और ये अगुवाकार जो हैं, इन सभी को मैदान जंग आना होगा, सभी जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन से मुलाकातों से बात नहीं बनेगा। रोज आप अपने पैरों को घिस डालिए, नियुक्ति पत्र के साथ साथ स्कूल आवंटन जल्द से जल्द हो इसके लिए, और वही आपका एक सफल और सार्थक परिणाम एक दिन निकलकर सामने आएगा। जो ये कह रहे हैं स्कूल आवंटन नहीं होगा, उनके लिए एक मुंहतोड़ जवाब आप सभी का संघर्ष और प्रयास एक दिन जरूर लेकर के आएगा। अब बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 72,825 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश निर्गत किया था, जिसमें सरकार को निर्देशित किया गया था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। उसके लिए आप सभी को बता दें, लिस्ट के अगवाकार टीमों की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ शिक्षा मंत्री, सचिव, डीजी मैम और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया। लेकिन एक टीम की तरफ से उसमें कंटेम्प्ट फाइल कर दिया गया। कंटेम्प्ट पे सुनवाई आज लगी हुई है और उसी के बाद आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से जो सिंगल बेंच का आर्डर आया था, उसको डीबी में चैलेंज कर दिया गया है और सरकार ने आदेश को डीबी में चैलेंज कर दिया है। वहां भी जल्द आप सभी को सुनवाई देखने को मिलेगी। लेकिन जो कंटेम्प्ट फाइल किया गया था 12,091 की लिस्ट पर जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के, उस कंटेम्प्ट पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आदेश डीबी में चैलेंज हो गया है, तो क्या कंटेम्प्ट से कोई चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं? क्या अब कंटेम्प्ट आदेश जारी किया जा सकता है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के? क्योंकि मामला जब डीबी में ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ऐसे में हमें लगता है कि कंटेम्प्ट का जो कोई भी आदेश आए सरकार के लिए, उसका विशेष महत्व नहीं होता है। लेकिन देखना यह होगा, क्या 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर जो कंटेम्प्ट फाइल किया गया है, जिसमें आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है, क्या सचिव सर वहां उपस्थित होंगे? और उपस्थित होंगे तो उनका रिप्लाई और सरकार का पक्ष क्या रहेगा? क्योंकि मामला जब डीबी में चला गया है, तो हमें नहीं लगता है कि कंटेम्प्ट का कोई बहुत बड़ा प्रभाव यहां पर पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि सरकार जो डीबी में गई है, उसकी मंशा क्या है डीबी में जाने की, ये बातें स्पष्ट हो सकती हैं आज की कंटेम्प्ट सुनवाई से। तो 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस समय थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें। कंटेम्प्ट में जुड़ने के बजाय
जो कंटेम्प्ट याचिका करता है उनकी याचिकाओं में जुड़ने के बजाय अगर आपको जुड़ना ही है, पहली बात मैं नहीं कहता किसी के साथ आप याची बनिए, अगर आपको जुड़ना ही है तो आप डीबी में जुड़िए, क्योंकि डीबी में सरकार गई है और सरकार का जो सेंस है वो केवल और केवल 12091 की लिस्ट का मॉडिफिकेशन है, बाकी और कुछ नहीं। वो लिस्ट निरस्त नहीं कराना चाहती क्योंकि सरकार के पास पद कम है भर्ती में, लिस्ट में नाम ज्यादा है, इसलिए मेन उद्देश्य उसका मॉडिफिकेशन है और इसलिए वो डीबी में गई है। तो वहां पर आपको याची बनने से फायदा मिल सकता है और कंटेम्प्ट में अब कोई हमें लगता है लाभ मिलने वाला नहीं याचियों को। बाकी आप सभी के अपने व्यक्तिगत फैसले होंगे कि आपको डीबी में जुड़ना है या कंटेम्प्ट में जुड़ना है। बाकी आज की कंटेम्प्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जब कंटेम्प्ट सुनवाई कंप्लीट होगी उससे जो अपडेट निकलकर सामने आएगी आप सभी के लिए उसको वीडियो के माध्यम से चैनल द्वारा डिस्कस किया जाएगा। परेशान ना हो, चैनल से जुड़े रहे, सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज। क्या एटीआरई और 6800 मामले पर सरकार की तरफ से डबल एजी या डीजी प्रेजेंट होंगे मामले को जल्द निस्तारित कराने को लेकर के? ये महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट है साथियों। उससे पहले एक बड़ी अपडेट यहां पर देख लेते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी न करने का आरोप लगा। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नाराजगी कम नहीं हो रही। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी न होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने बुधवार को गोल्फ क्लब चौराहे पर प्रदर्शन किया। कुछ देर पहले चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को जबरदस्ती बस में बिठाकर इको गार्डन पहुंचा दिया। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी काफी दिनों से इको गार्डन में 6800 पदों पर नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया था। इसी क्रम में आज वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके आवास की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। इसे लेकर उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। कुछ महिला अभ्यर्थी छोटे बच्चे भी लेकर आई थी। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय प्रताप ने कहा कि 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची आए 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। और ये चीजें आप सभी को बता दें, कहीं ना कहीं अब इन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। लेकिन अगर कोर्ट मामले की पैरवी सरकार बेहतर तरीके से करती है तो मामला जल्द निस्तारित हो सकता है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकता है। तो वहीं आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के लगातार सुनवाइयां जारी हैं और कंटिन्यूअस सुनवाई के रूप में आज मामला फिर से लिस्टेड किया गया है और लंच बाद एडिशनल में लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि लंच के बाद में मामले की सुनवाई होगी और जिस तरीके से पिछली सुनवाइयों पर मामले को ज्यादा समय देते हुए सुना गया है उसी तरीके से आज मामले पर भी कोर्ट की तरफ से ज्यादा समय दिया जाएगा। और जिस तरीके से पिछली बहस जो है एटीआरई मुद्दे पर यूएन मिश्रा सर कर रहे थे उसी तरीके से आज फिर वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा और एटीआरई मुद्दे को कोर्ट विस्तार से समझकर आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए एटीआरई पर काफी लंबी बहस हो चुकी है और आज भी इस मुद्दे पर बहस आप सभी को देखने को मिलेगी और अच्छा खासा समय इस मुद्दे को देना चाह रहा है कोर्ट, क्योंकि इसी मुद्दे को समझते हुए मामला डिसाइड करना चाह रहा है कोर्ट। और वहीं आप सभी को बता दें, अगर इस मामले को जल्द समाधान करना चाहती है सरकार तो आज सरकार की तरफ से डबल एजी या डीजी प्रेजेंट होकर के मामले को स्पष्ट रूप से जो है सरकार का पक्ष जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं और मामला जल्द निस्तारण की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें इस मामले में जिस जिसको पक्ष रखना है उसकी लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई। सभी सीनियर अधिवक्ताओं की लिस्ट बना ली गई है जिनको इस मामले में पक्ष रखना है। अब सरकार का पक्ष यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब देखना है क्या सरकार संजय भसीन सर के सहारे ही मामले को निस्तारित कराना चाहेगी या अपने डबल एजी या डीजी को भेजकर मामले को जल्द निस्तारित कराएगी, क्योंकि सरकार का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और वही डिसाइडर होगा इस मामले को लेकर के। तो चीजें अब देखना यह है कि किस तरीके से सरकार आज की सुनवाई में अपने पक्ष को रखती है। अगर डबल एजी उपस्थित हो तो आपको बता दें हमें उम्मीद है कोर्ट उनको सुनते हुए फिर आगे प्रोसीड करेगा मामला और आने वाले 1 से 2 सुनवाइयों में कंटिन्यूअस सुनवाई के रूप में मामले को निस्तारण की ओर ले जाते हुए ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन आज की सुनवाई में देखेंगे क्या डबल एजी सरकार की तरफ से उपस्थित होंगे। जैसे ही कोर्ट सुनवाई शुरू होगी उसकी जानकारी आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।